अस्सलामुअलैकुम। नेबोश आईजीसी कोर्स में खुशामदीद। आज हम एलिमेंट 3 शुरू कर रहे हैं, जिसका उन्वान है मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेसेस, यानी खतरे का इंतजाम, लोगों और अमल को समझना। ये एलिमेंट 3 की पहली वीडियो है, जिसका उन्वान है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, यानी सेहत और हिफाजत की सकाफत। एलिमेंट 3 नेबोश IG1 का सबसे बड़ा एलिमेंट है। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कल्चर, ह्यूमन फैक्टर्स, रिस्क असेसमेंट, सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क, परमिट्स टू वर्क और इमरजेंसी प्रोसीजर्स। आज हम कल्चर समझेंगे क्योंकि ये बुनियाद है। जब तक कल्चर सही नहीं होगी, बाकी सब कुछ बेअसर रहेगा। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप 5 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज, आप समझेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या है। दूसरी चीज, आप पॉजिटिव और नेगेटिव कल्चर का फर्क समझेंगे। तीसरी चीज, आप कल्चर और परफॉर्मेंस का ताल्लुक समझेंगे, यानी कल्चर कैसे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। चौथी चीज, आप कल्चर के इंडिकेटर्स समझेंगे, यानी कैसे पता चले कि कल्चर अच्छी है या बुरी। और पांचवी चीज, आप पीयर प्रेशर का असर समझेंगे, यानी साथी वर्कर्स कैसे एक दूसरे के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कल्चर क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर लिखी हुई नहीं होती और आसानी से बयान नहीं की जा सकती। ये एक सब्टल मिक्स है फॉर्मल और इनफॉर्मल रूल्स का, रिलेशनशिप्स का, वैल्यूज का, कस्टम्स का। ये सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की डिस्टिंक्टिव फील बनाते हैं। 2 लेवल्स पर सोचें। पहला लेवल ये इस बारे में है कि ऑर्गेनाइजेशन चीजें कैसे करती है, इसका खास तरीका क्या है। दूसरा लेवल ये इस बारे में है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखते हैं, क्या ये फ्रेंडली है, स्ट्रिक्ट है, केयरिंग है। एक बहुत अहम बात, कल्चर हर लेवल पर एग्जिस्ट करती है, सीनियर मैनेजमेंट से लेकर शॉप फ्लोर वर्कर्स तक। कोई एक शख्स कल्चर डिटरमिन नहीं करता, सब लोग मिलकर कलेक्टिवली कल्चर बनाते हैं। अब स्पेसिफिकली हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर समझते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर वो तरीका है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, और ये इनके बिहेवियर में कैसे रिफ्लेक्ट होता है। 4 एलिमेंट्स हैं। पहला, लोग कैसे सोचते हैं, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में इनके एटीट्यूड्स और ओपिनियंस क्या है। दूसरा, लोग कैसे महसूस करते हैं, यानी इनके बिलीव्स और वैल्यूज क्या हैं। तीसरा, लोग कैसे परसीव करते हैं, यानी वो हेल्थ एंड सेफ्टी की इम्पोर्टेंस को कितना समझते हैं। चौथा, लोग कैसे बिहेव करते हैं, यानी इनके थॉट्स और फीलिंग्स इनके एक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ की पॉइंट्स, कल्चर लोगों की बनाई हुई है और लोगों में शेयर्ड है। ये ग्रुप वे ऑफ थिंकिंग है, किसी एक शख्स की नहीं। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं कल्चर एस्टैब्लिश करने में। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर तो तरह की होती है। पॉजिटिव कल्चर वो है जो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी व्यूज, ओपिनियंस और बिहेवियर्स को एनकरेज और प्रमोट करती है। नेगेटिव कल्चर वो है जो नेगेटिव व्यूज, ओपिनियंस और बिहेवियर्स को एनकरेज और प्रमोट करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, कोई न्यूट्रल पोजीशन नहीं है। कल्चर हमेशा बिहेवियर को एक तरफ या दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस करती है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी कल्चर नेगेटिव है तो आप कितनी भी पॉलिसीज बनाएं, कितने भी प्रोसीजर्स लिखें, लोग उन पर अमल नहीं करेंगे। कल्चर और परफॉर्मेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कल्चर होती है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हैं, कम एक्सीडेंट्स होते हैं, कम इल हेल्थ होती है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस की वीक नेगेटिव कल्चर होती है, वो पुअर परफॉर्मेंस दिखाती हैं, ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ज्यादा इल हेल्थ होती है। की प्रिंसिपल ये है, कल्चर वर्कर बिहेवियर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है और वर्कर बिहेवियर हेल्थ एंड सेफ्टी आउटकम्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, यानी कल्चर, बिहेवियर, आउटकम्स। अगर कल्चर अच्छी है, बिहेवियर अच्छा होगा, आउटकम्स अच्छे होंगे। अगर कल्चर बुरी है, बिहेवियर बुरा होगा, आउटकम्स बुरे होंगे। आइए पॉजिटिव कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वर्कर एटीट्यूड, ज्यादातर वर्कर्स सोचते और महसूस करते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मौजूद है। लीडरशिप, टॉप से क्लियर लीडरशिप मिलती है। सीनियर मैनेजमेंट का ये एटीट्यूड है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक है।
मैनेजमेंट डिसीजंस, मैनेजर्स अपने डिसीजंस में हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीकेशंस सोचते हैं। वर्कर बिहेवियर, वर्कर्स भी अपने काम में हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीकेशंस सोचते हैं। मोटिवेशन, लोग सेफली इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, न सिर्फ इसलिए कि उन्हें करना पड़ता है। सुपरविजन, क्लोज सुपरविजन के बगैर भी सेफ बिहेवियर होता है। कल्चर अब्सॉर्प्शन, जो लोग ग्रुप व्यू शेयर नहीं करते वो वक्त के साथ ग्रुप वे ऑफ थिंकिंग अब्सॉर्ब कर लेते हैं। पॉजिटिव कल्चर में क्या होता है? जो वर्कर्स कंफर्म नहीं करते वो माइनॉरिटी में होते हैं, वक्त के साथ वो कल्चर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अगर वो एडजस्ट नहीं होते तो क्या होता है? वो शायद छोड़ दे क्योंकि वो फिट इन नहीं कर पाते, या शायद उन्हें डिसमिस कर दिया जाए अनसेफ वर्क की वजह से। परफॉर्मेंस कैसी होती है? कम एक्सीडेंट्स होते हैं, कम इल हेल्थ होती है। ये समझना आसान है। जब पॉजिटिव कल्चर होती है तो लोग सेफली काम करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट्स कम होते हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशंस पॉजिटिव कल्चर बनाने की कोशिश करती हैं। अब नेगेटिव कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वर्कर एटीट्यूड, ज्यादातर वर्कर्स सोचते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन, वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी में पुअरली एजुकेटेड हैं। परसेप्शन, हेल्थ एंड सेफ्टी को अननेसेसरी समझा जाता है या इंटरफेरेंस समझा जाता है। लीडरशिप, सीनियर मैनेजमेंट से क्लियर डायरेक्शन और लीडरशिप नहीं मिलती। मैनेजमेंट डिसीजंस, मैनेजर्स अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं सोचते। प्रायोरिटीज, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जैसी दूसरी प्रायोरिटीज उनके एक्शंस डिक्टेट करती हैं। वर्कर बिहेवियर, वर्कर्स अनसेफली बिहेव करते हैं, अक्सर इसलिए कि उन्हें बेहतर तरीका पता ही नहीं। नेगेटिव कल्चर में क्या होता है? सेफ्टी कॉन्शियस वर्कर्स माइनॉरिटी में होते हैं। पीयर प्रेशर की वजह से वो भी वक्त के साथ ग्रुप बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर नहीं करते तो शायद छोड़ दें क्योंकि वो कल्चर पसंद नहीं करते या अनसेफ महसूस करते हैं। परफॉर्मेंस कैसी होती है? हेल्थ एंड सेफ्टी पर प्रॉपर अटेंशन नहीं होती, स्टैंडर्ड समझे नहीं जाते या उन पर अमल नहीं होता। बिहेवियर पूर होता है। नतीजा ये होता है कि एक्सीडेंट्स और इल हेल्थ होते हैं। ये एक विशियस साइकिल है। बैड कल्चर, बैड बिहेवियर, एक्सीडेंट्स और कल्चर और बुरी हो जाती है। अब सवाल ये है कि कल्चर का असेस कैसे करें? कैसे पता चले कि कल्चर पॉजिटिव है या नेगेटिव? चैलेंज ये है कि कल्चर इंटैंगिबल है। एटीट्यूड्स, बिलीव्स, प्रायोरिटीज ये सब डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल है। सॉल्यूशन ये है कि टैंजिबल आउटपुट्स को देखें जो इंडिकेटर्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। एक अहम बात, कोई एक इंडिकेटर काफी नहीं है, कई इंडिकेटर्स को एक साथ एग्जामिन करना होता है। कॉमन इंडिकेटर्स कौन से हैं? एक्सीडेंट्स, सिकनेस रेट्स, एब्सेंटीज्म, स्टाफ टर्नओवर, कंप्लायंस विद रूल्स, कंप्लेंट्स अबाउट वर्किंग कंडीशंस। आइए हर इंडिकेटर को डिटेल में देखते हैं। पहला इंडिकेटर है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट रेट कैलकुलेट करें। मिसाल के तौर पर हर 100,000 आवर्स वर्कड में कितने एक्सीडेंट्स हुए। फिर कंपेयर करें, पिछले सालों से कंपेयर करें कि रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करें। इस प्रोसेस को बेंचमार्किंग कहते हैं। अगर रेट कम हो रहा है तो पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है। अगर रेट इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है तो नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है। एक और तरीका है इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी देखें। पॉजिटिव कल्चर में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है इन्वेस्टिगेशन में। क्वालिटी रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, फॉलो अप एक्शन लिया जाता है। नेगेटिव कल्चर में सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है। रिपोर्ट्स पुअर क्वालिटी की होती हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता या वर्कर को ब्लेम किया जाता है। दूसरा इंडिकेटर है सिकनेस रेट्स। बहुत सी इल हेल्थ काम की वजह से होती है या काम से बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर बहुत से ममालिक में बैक पेन की वजह से बहुत से वर्किंग डेज जाया होते हैं और इस बैक पेन का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा काम की वजह से होता है। सिकनेस रेट्स को इसी तरह इस्तेमाल करें जैसे एक्सीडेंट रेट्स। तीसरा इंडिकेटर है एब्सेंटीज्म। अगर एब्सेंटीज्म ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वर्कर्स या तो आ नहीं सकते या आना नहीं चाहते। अगर आ नहीं सकते तो शायद इल हेल्थ है जो काम से हुई। अगर आना नहीं चाहते तो वो अपनी लेबर विथहोल्ड कर रहे हैं। ये पूर वर्कफोर्स मोराल की वजह से होता है और पूर मोराल अक्सर पूर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर से लिंक्ड होती है। चौथा इंडिकेटर है स्टाफ टर्नओवर।
पॉजिटिव कल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन अक्सर अच्छी जगह होती है काम करने की। वर्कर्स सेफ महसूस करते हैं, मोराल अच्छी होती है, ट्रेनिंग अवेलेबल होती है, वर्कर्स से कंसल्ट किया जाता है। नतीजा ये होता है कि वर्कर्स ज्यादा देर रहते हैं, यानी लो स्टाफ टर्नओवर। नेगेटिव कल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन में उल्टा होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट पुअर होता है, वर्कर्स अनसेफ महसूस करते हैं, मोराल खराब होती है, ट्रेनिंग नहीं मिलती, वर्कर्स की नहीं सुनी जाती। नतीजा ये होता है कि वर्कर्स जल्दी छोड़ देते हैं, यानी हाई स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर रिफ्लेक्ट करता है कि वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसा महसूस करते हैं। 5वां इंडिकेटर है कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स। पॉजिटिव कल्चर में ज्यादातर वर्कर्स सेफली काम करना चाहते हैं, इसलिए वो रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। इंस्पेक्शंस और ऑडिट्स में हाई कंप्लायंस मिलती है। कल्चर ने बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है। नेगेटिव कल्चर में उल्टा होता है, वर्कर्स रूल्स फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? शायद उन्हें रूल्स पता ही नहीं क्योंकि पोर ट्रेनिंग हुई, या शायद रूल्स पता है लेकिन फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि पोर एटीट्यूड है। वो रूल्स तोड़ने के लिए आजाद हैं क्योंकि पोर सुपरविजन है। उन्हें पता है कि कोई पुनिश नहीं करेगा। छोटा इंडिकेटर है कंप्लेंट्स अबाउट वर्किंग कंडीशंस। वर्कर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो कंप्लेंट्स करते हैं, उनकी नंबर और टाइप कल्चर की क्लियर इंडिकेशन है। पॉजिटिव कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली कंप्लेंट्स इनकरेज कर सकती है, लेकिन सीरियस कंप्लेंट्स कम होती हैं क्योंकि मसाइल कम है। नेगेटिव कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली कंप्लेंट्स डिस्करेज कर सकती है, लेकिन जो कंप्लेंट्स होती हैं वो लेजिटिमेट और सीरियस होती हैं। ये एक क्लियर इंडिकेटर है। अगर बहुत सी सीरियस कंप्लेंट्स आ रही हैं तो कल्चर में मसला है। अब हम पीयर प्रेशर समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीयर ग्रुप कौन है? वो लोग जो आपके इर्द गिर्द काम पर हैं लेकिन आप पर कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं रखते, यानी आपके साथी। जब लोग ग्रुप्स में होते हैं तो वो इंटरैक्ट करते हैं। कुछ लोगों का ग्रुप पर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, कुछ का कम। इस तरह एक हियरार्की डेवलप होती है जिसे पेकिंग ऑर्डर भी कहते हैं। कुछ बिहेवियर्स ग्रुप में नॉर्म बन जाते हैं। ये नॉर्म्स अक्सर इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स एस्टैब्लिश करते हैं। जो शख्स ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है उसे ग्रुप नॉर्म्स कंप्लाई करने पड़ते हैं। इस प्रेशर को पीयर ग्रुप प्रेशर कहते हैं। पीयर प्रेशर सेफ्टी बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है? अगर ग्रुप पहले से सेफली काम कर रहा है तो पीयर प्रेशर ज्यादातर लोगों को लाइन में रखेगी। सेफ बिहेवियर रीइंफोर्स होगा, पॉजिटिव कल्चर मेंटेन होगी। लेकिन अगर ग्रुप अनसेफली काम कर रहा है तो पीयर प्रेशर नए वर्कर्स को भी अनसेफली बिहेव करने पर मजबूर करेगी। नए वर्कर्स ग्रुप नॉर्म्स की तरह बिहेव करने की कोशिश करेंगे ताकि फिट इन हो सके। एक अहम बात, ये इस वक्त भी होता है जब नए वर्कर्स जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं और सही तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन सोशल ग्रुप के साथ कंप्लाई करने का प्रेशर उनके पर्सनल एप्रीहेंशंस पर गालिब आ जाता है। पीयर प्रेशर पर्सनल नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग पर ओवरकम कर सकती है। ये बहुत पावरफुल फोर्स है। नेगेटिव पीयर प्रेशर से कैसे निपटें? सबसे अहम स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंशियल पीपल को टारगेट करें, यानी वो लोग जो ग्रुप नॉर्म्स एस्टैब्लिश करते हैं। इनका बिहेवियर कैसे बदले? ट्रेनिंग और एजुकेशन से। उन्हें सेफ्टी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करें। एक बहुत सक्सेसफुल टैक्टिक है उन्हें इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। जब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उनकी एटीट्यूड बदल सकती है। अगर वो नहीं बदलते, उन्हें दूसरे वर्क ग्रुप्स में मूव करें जहां उनका कम इन्फ्लुएंस हो। आखिरी ऑप्शन के तौर पर नॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसेस इस्तेमाल करें। प्रिंसिपल ये है, अगर इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स बदल जाएं, तो बाकी सब भी लाइकली बदल जाएंगे। पीयर ग्रुप बिहेवियर कल्चर का एक अच्छा इंडिकेटर है। पॉजिटिव कल्चर में पीयर प्रेशर सेफ बिहेवियर को सपोर्ट करती है। ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइंड है। गुड प्रैक्टिसेस रीइंफोर्स होती हैं। नेगेटिव कल्चर में पीयर प्रेशर अनसेफ बिहेवियर ड्राइव करती है और मैनेजमेंट ने उसे चैलेंज नहीं किया है। सेफ्टी एफर्ट्स अंडरमाइन होती हैं। जो इन्फ्लुएंस पीयर ग्रुप प्रेशर ने वर्कर बिहेवियर पर एक्सर्ट करने की इजाजत पाई है, वो अक्सर कल्चर का एक अच्छा इंडिकेटर होता है। आइए आज की वीडियो का खुलासा करते हैं। कल्चर की डेफिनेशन, ये वो तरीका है जिससे लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं और बिहेव करते हैं। ये ग्रुप में शेयर्ड होती है।
पॉजिटिव कल्चर में हेल्थ एंड सेफ्टी वैल्यूड होती है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होती है, क्लियर लीडरशिप होती है, सेफ बिहेवियर होता है। नेगेटिव कल्चर में हेल्थ एंड सेफ्टी वैल्यूड नहीं होती, पुअर लीडरशिप होती है, अनसेफ बिहेवियर होता है। कल्चर परफॉर्मेंस लिंक, पॉजिटिव कल्चर से गुड परफॉर्मेंस आती है, नेगेटिव कल्चर से पुअर परफॉर्मेंस आती है। इंडिकेटर्स, एक्सीडेंट्स, सिकनेस, एब्सेंटीइज्म, टर्नओवर, कंप्लायंस, कंप्लेंट्स। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी कल्चर दिखाती है। स्टाफ टर्नओवर, लो टर्नओवर पॉजिटिव कल्चर इंडिकेट करता है, हाई टर्नओवर नेगेटिव कल्चर इंडिकेट करता है। कंप्लायंस, हाई कंप्लायंस पॉजिटिव कल्चर इंडिकेट करती है। पीयर प्रेशर बिहेवियर पर पावरफुल इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव पीयर्स से निपटना, इन्फ्लुएंशियल लोगों को टारगेट करें, ट्रेनिंग दें, इन्वॉल्व करें, जरूरत हो तो डिसिप्लिन करें। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अल्लाह हाफिज।